किया था कि हम लोग लगभग 17 से 18 सेट कंप्लीट करने वाले हैं, लगभग 20 सेट तक। तो इसके पहले वाले वीडियो तक थर्ड सेट कंप्लीट हो गया है। अब हम आज फोर्थ सेट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहना लास्ट तक ताकि आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के कौन सा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन रीड करो तब तक मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूँ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? हु वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म? ऋषभदेव, ऋषभनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या अजीत? तो कौन थे? महावीर स्वामी, जिनको एक्चुअल में फाउंडर माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, तो जैन धर्म का एक्चुअल में फाउंडर महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था। ठीक, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि ये फेमस वॉर था। 1192 में हुआ था, ईयर याद रखना। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीफुल्लाह, मोहम्मद कासिम या कि शाह वलीउल्लाह? तो सैयद अहमद बरेलवी। यदि आप इसका डिटेल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में कि सैयद अहमद बरेलवी ने ब्रिटिश शासन और सिख शासन के खिलाफ बहावी आंदोलन या तारीख मुहम्मदिया चलाया था। ठीक है, याद रखना। आगे, राजपुताना एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज द राजपुताना एजेंसी established? 1818, 1832 या 1858 या 1871? तो कब किस वर्ष हुई? 1818। जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसकी और डिटेल बारे में कि तीसरे आंग्ल मराठा वॉर में के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में राजपुताना एजेंसी की स्थापना की। राजपूत रियासतों पर नियंत्रण रखा। आगे चलेंगे तो नामघर संस्था का संबंध किस धार्मिक आंदोलन से है? जो नामघर संस्था है उसका संबंध, नामघर संस्था का संबंध किस धार्मिक आंदोलन से है? तो किस धार्मिक आंदोलन से है? वैष्णव धर्म से। वैष्णव धर्म से नामघर इंस्टीट्यूशन का संबंध है। आगे जब इसके डिटेल के बारे में पढ़ोगे तो नामघर असम के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू की गई थी, एक सामुदायिक प्रार्थना और सांस्कृतिक सभा स्थल है। कलिंग युद्ध 261 के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? किस शासक ने धर्म अपनाया था? फेमस क्वेश्चन है, अशोक। आगे तुम लोगों को मिलेगा कुछ और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस। भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? तो ऑब्वियसली लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के नेतृत्व में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1172 में। ठीक है, याद रखना 1172 में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मायो के नेतृत्व में। आगे जब बढ़ोगे तो कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे कि बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था उसके नेतृत्व किया था, लीड किया था उसको। सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बरदौली तालुका के किसानों ने बड़े हुए भू राजस्व के खिलाफ सफल सत्याग्रह किया। इसके बाद पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है? पंजाब अमृतसर, नानकाना साहिब पाकिस्तान, करतारपुर पाकिस्तान या आनंद मठ साहिब पंजाब? तो नानकाना साहिब पाकिस्तान। नानकाना साहिब पाकिस्तान में गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। आगे चलेंगे तो मिलेगा हमें कि राजा बीरबल
किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? तो आप लोगों को पता होगा कि अकबर। अकबर बीरबल एक ड्रामा सीरियल भी आया था, तो अकबर की राज दरबार में थे। ठीक, मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक। हुंडे का युद्ध 1527 में, 1527 में हुंडे का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? द बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था किसका वॉर? खानवा वॉर। ये होंगे थोड़ा डिफरेंट वर्ड था, लेकिन जब मैं देखा खानवा बैटल ऑफ खानवा, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें से जीत मुगल की हुई थी। आईसीएस में चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, आरसी दत्त या बीएन राव? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे वो इंडियन सिविल सर्विस में चुने जाने वाले सदस्य थे। आगे चलेंगे 1863 में। महाद्वीपीय व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? द कॉन्टिनेंटल सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय। महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्टी, जॉर्ज थर्ड, कैथरीन द ग्रेट या कि फ्रेडरिक द ग्रेट? इसके द्वारा की गई थी बोनापार्टी। तो नेपोलियन बोनापार्टी के द्वारा की गई थी ये महाद्वीपीय व्यवस्था 1806 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। ठीक, आगे चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जी कानिया। यदि आपने लूसेंट के पीछे वाले पार्ट को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? हरिलाल जी कानिया। कब बने थे ये भी बताया गया है कि 1915। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग 1774-1703 में पहला गवर्नर जनरल बनता है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सरदार पटेल के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद, एम मुंशी या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? सरदार पटेल के द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाता है 1950 में। न्यू इंडिया कॉमनवील अखबार किसके द्वारा संपादित की गई थी? न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवील वर एडिटेड बाय एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी? तो किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ एडिट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर? किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हो गया था? 1905, 1907, 1916 या 19? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी। आगे बढ़ोगे तो तुमको मिलेगा कैसे? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरपंथियों गोपाल कृष्ण गोखले और गर्मपंथियों बाल गंगाधर तिलक के बीच हो गया। पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? टोटल हमारे हिंदू ग्रंथ में 18 पुराण। आगे चलेंगे तो इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पाएंगे, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि। इनमें पौराणिक कथाएं और दर्शन। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड? दिल्ली, आगरा, सासाराम, बिहार या कि लाहौर, पाकिस्तान? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह जो सूरी था उसका जो मकबरा था वो बिहार में स्थित है, सासाराम।
1540 से 1545 के बीच में हुआ। हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी सूरी राज्य की स्थापना करता है। आगे चलेंगे तो पाएंगे 23वें नंबर क्वेश्चन को कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर वाज द इंडिया यूनिवर्सिटीज एक्ट पास्ड? तो किस वर्ष हुआ था? 1904 में। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, जिसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया और शिक्षा के मानक सुधारने का प्रयास किया था। महान लिविंग ट्रेजरी अधिनियम 1856 किससे संबंधित था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यार हिंदी में कुछ भी लिख देता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1856 was related to कुशासन, annexation of states on ground of misgovernment, restriction of the right of adoption, land revenue reforms, education policy, obviously restriction on the right of adoption। तो गोद लेने के अधिकार प्रति प्रतिबंध लगा रहा था कि आप किसी भी राजा के पास यदि संतान नहीं है तो किसी भी दूसरी संतान को गोद लेकर उस राज्य का राजा नहीं बना सकता। ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, रफीक अहमद किदवई, मोहम्मद अली जिन्ना। तो बदरुद्दीन तैयब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे 1887 में मद्रास में। ठीक है, तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष था। इंडियन मिरर समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? इंडियन मिरर समाचार पत्र है वो किसके द्वारा संपादित किया गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या गिरीश चंद्र घोष। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के द्वारा द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर एडिट किया गया था 1861। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? हु वॉज द 9th गुरु ऑफ सिक्स? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। गुरु तेग बहादुर 9th गुरु थे सिखों के। सिखों के 9th गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे टोटल? हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द कैबिनेट मिशन? 2, 3, 4 या 5? तो कितने लोग थे? टोटल 3 लोग थे। टोटल 3 लोग थे कैबिनेट मिशन। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। सिरहिंद का युद्ध 1555 में सिरहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं या सिकंदर शाह सूरी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो किसके बीच लड़ा गया था? ऑब्वियसली सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था सिरहिंद का, बैटल ऑफ सिरहिंद 1555 में, जिसके बाद हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हराकर हुमायूं फिर से 1556 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन अपोजिशन। रॉलेट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, साइमन कमीशन या जलियांवाला बाग मैसेकर। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल। याद रखना कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो किसके अगेंस्ट में चालू किया गया था? तो जब बंगाल का पार्टीशन हुआ 1904 में कर्जन के द्वारा, तब स्वदेशी मूवमेंट लाया गया। वीर सावरकर किससे संबंधित? गदर पार्टी, अभिनव भारत सोसाइटी, अनुशीलन समिति, ये इंडियन होम रूल। तो अभिनव भारत सोसाइटी से संबंधित है वीर सावरकर। यदि इनके बारे में डिटेल पढ़ोगे तो तुम पाओगे कि वीर दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडियन सोसाइटी नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की।
उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को प्रचारित किया। फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? ऑब्वियसली अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर। ठीक है, याद रखना। आगे तुम जाओगे तो तुम्हें मिलेगा कि राणा प्रताप की राजधानी क्या थी। महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गोगुंदा या कुंभलगढ़? तो गोगुंदा। गोगुंदा जो थी वो महाराणा प्रताप की राजधानी थी। महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी? गोगुंदा। 1576 के बाद हल्दीघाटी। बंगाल का अकाल किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉन सोर? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1769 टू 1770 में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे उस अकाल में। आगे चलेंगे तो हम पाएंगे कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ स्थित है? Where was the Phoenix settlement? Phoenix settlement established by the Mahatma Gandhi located India, South Africa, England या मॉरिशस? तो कहाँ? साउथ अफ्रीका। जब तुम इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा कि 1904 में गांधी ने डरबन, दक्षिण अफ्रीका के पास फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। यह सत्याग्रह और सरल जीवन का एक प्रयोगात्मक समुदाय। यदि हम 37 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ें तो हमें मिलेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑब्वियसली लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे जब हम पाएंगे कि होयसल वंश ने किस क्षेत्र में शासन किया था? होयसल डायनेस्टी रूल्ड इन विच रीजन? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो कहाँ किया था? कर्नाटक। कर्नाटक रीजन साइड, जहाँ विजयनगर में पाया था। जब आप इसके डिटेल बारे में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि कर्नाटक के दक्षिणी भाग पर शासन किया और उसकी राजधानी बेलूर और बाद में हलेबिंदु, दोरसामुद्र थी। वे अपनी विस्तृत पत्थर की नक्काशी वाली मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महान व्यक्ति को समर्पित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसकी हाइट कितनी है? 182। और ये गुजरात में स्थित है। ब्रिटिश संसद का अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया वो क्या था? चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853 या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह मोनोपोली खत्म कर दिया गया। तानसेन किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? तो अकबर। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे और 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। आगे चलेंगे तो हम पाएंगे भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में गवर्नर जनरल रेलवे की शुरुआत हुई। लॉर्ड डलहौजी इसके लिए जिम्मेदार है कि लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में सबसे पहले जो है चालू किया था ये ट्रेन। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सत्यशोधक? टू प्रमोट विडो रीमैरिज, टू सिक्योर सोशल जस्टिस फॉर लोअर कास्ट, टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन, टू प्रमोट स्वदेशी गुड्स? तो ऑब्वियसली निचली जाति को सामाजिक न्याय दिलाना, सत्यशोधक समाज। ठीक है, इसने स्थापित किया था ज्योतिराव फुले 1870। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगे जब हम जाएंगे तो पाएंगे कि अंग्रेजी
को भारत की शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? किसके द्वारा लिया गया था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये बोला गया कि अंग्रेजी शिक्षा इन पर लागू की जानी चाहिए और इनकी जो शिक्षा है उसको पूरी तरह खत्म करनी चाहिए, जो हमारे गुरुकुल वाली शिक्षा थी। वेदों के बाद के सबसे पवित्र ग्रंथ कौन से? पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत या स्मृतियां? तो कौन है सबसे पवित्र ग्रंथ? उपनिषद। वेदों के बाद सबसे पवित्र ग्रंथ है उपनिषद, ये याद रखना। ठीक है, आगे जब 47 नंबर क्वेश्चन पे चलोगे तो करम सेदपुर में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित? दिल्ली, आगरा, लाहौर, रंगून? तो ऑब्वियसली रंगून, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, जिसके बाद बहादुर शाह जफर की वहां डेथ हो गई। ब्रह्म समाज और आर्य समाज में क्या अंतर है? ब्रह्म समाज वेदों में विश्वास करता था, आर्य समाज नहीं। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था, ब्रह्म समाज नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज वेदों की ओर लौटने पर जोर देता था, ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद पर जोर देता था। ये याद रखना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। आगे 49 नंबर पे चलोगे तो तुमको एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर? अशोक, कनिष्क, प्रवरसेन या कि जैनुल आबुद्दीन? तो प्रवरसेन सेकंड। प्रवरसेन सेकंड के बारे में आपको जानकारी डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिलेगी, जब आप चाहेंगे तो पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के गोनंद वंश के राजा प्रवरसेन, कश्मीर के गोनंद वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और इसे प्रवरपुर नाम दिया था। आगे जब लास्ट क्वेश्चन पे आप चलोगे तो भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो मेरे मित्रों, आज का चौथा सेट पूरा हो गया है। अब हम मिलेंगे अगले सेट में, जो कि 5वां सेट है। ठीक है, तो तुम लोग बने रहो CIA एग्जाम प्रैप के साथ और ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, जो भी डाउट आए कमेंट में बताना और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना, और यदि इच्छा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।